हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जैसा कि आज कुछ नया लिखा हुआ है। तो हाँ जी, बिल्कुल आज मैं कुछ नई विधि लेकर आया हूँ जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस चलते हैं। देखिए, आज जो विलोपन विधि है आपको दिख रहे होगे, इसको दोबारा हमें हल करना है। मैंने इससे पिछले 2 वीडियो डाले, एक शॉर्ट में था ऐसी 2 युग्म वाला, और एक था अपने पास लॉन्ग क्वेश्चन, जो लंबा क्वेश्चन आते हैं प्रतिस्थापन विधि के। ध्यान होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, तो दोस्तों वो वीडियो अभी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये दोनों विधि आती हैं। तो आपको पता होगा हाई स्कूल के सवाल होते हैं, मैं बिल्कुल वही छाँट के एकदम सिंपल से सवाल लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में विलोपन विधि पता करेंगे। ठीक है, और पिछले 2 वीडियो डाल रखे हो प्रतिस्थापन, उन्हें भी देख लेना, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बट शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हैं अपनी नई विलोपन विधि के पास। तो देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे 3x + 4y + 10 इक्वल टू 10, 2x - 2y इक्वल टू 2, ये 2 हमारे पास समीकरण है कि नहीं है भैया जी। तो अब इसमें क्या करते हैं, विलोपन विधि एकदम सस्ती सी विधि है, आपको एकदम समझ में बैठ जाएगी। और हाँ, पेपर में ये भी क्वेश्चन कहते हैं, ऐसे दे देंगे जैसे ये वाला सवाल है। बाय एग्जाम्पल, जैसे ये वाला सवाल है, ये सवाल है, इसको वो लोग ये कहेंगे कि इसको या तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर दो या विलोपन विधि से कर दो। ठीक है, वो मतलब दोनों आपको ऑप्शन देते हैं, आपको जो सरल पड़े वो आप कर लीजिए। इसीलिए मैंने दोनों विधि डाली, नहीं मैं तो एक ही डाल देता, उसी से काम चल रहा है। लेकिन नहीं, पेपर में वो दोनों पूछ देते हैं, इस वजह से दोनों का पता होना हमें वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अपने पास 2 समीकरण आपको दिख रहे होंगे। तो इन 2 समीकरण के लिए हमें क्या करना है, पहले वाले को मान लेंगे समीकरण नंबर 1, दूसरे वाले को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखो, 2 युग्म के टाइप के दिए जाते हैं, 2 ये दोनों हो गए। इनको देखो, जो प्रतिस्थापन में होता है शुरुआती काम, सो ये अपना विलोपन प्रतिस्थापन में क्या होता है, उसका पहले x का मान निकालना होता है, तब समीकरण 1 बनता है। लेकिन यहाँ पे विलोपन विधि में ही शुरुआत में ही समीकरण मान लेते हैं। अब आपको एक चीज़ नोटिस करना है, ध्यान से देखना। चीज़ नोटिस क्या करनी है कि ऊपर वाले में तो संख्या बड़ी बड़ी हैं, नीचे वाले में छोटी हैं। ठीक, तो जो अपनी संख्या मिल रही हो उसे एकदम करेक्ट लगा लीजिए। अब जैसे कि मैंने बोला, आपको समझ में नहीं आया मुझे पता है, लेकिन सुनिए क्या करना होता है। 2x - 2y इक्वल टू 2 है, फिर 3x + 4y इक्वल टू 10। अगर मैं 2 का गुणा 2 में करता हूँ तो क्या ये 3 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। आगे बढ़ जाऊँगा तब भी नहीं आएगा। यहीं मैं 2 का गुणा 2 में करता हूँ तो 4 आएगा। हाँ बिल्कुल 4 आएगा। बस यहीं पे आप रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए यहीं पर। जब 2 से गुणा करने पर 4 मिल रहा है तो यहीं पे गुणा मतलब स्टॉप हो जाइए, आप समझ जाइएगा काम बन रहा है। तो क्या करना है, समीकरण 2 में 2 माना है, 2 में 2 से गुणा करने पर, अब भाई देखो, हमें करना है समीकरण 2 में 2 से गुणा। अब समीकरण 2 है क्या, वो ये है कि 2x - 2y इक्वल टू 2, यही है। अब इस पूरे में हमें 2 से गुणा करना है। तो जब हम गुणा करेंगे 2 का 2 x में तो हो जाएगा 4x - 4y इक्वल टू 4। पूरे में 2 है तो हमने कर दिया गुणा। ठीक, अब हमने गुणा कर दिया। अब ये उससे बड़ी हो गई कि नहीं? तो जब ये उससे बड़ी हो गई तो अब हम इसके नीचे उतार लेते हैं। क्या उतारेंगे, 3x + 4y इक्वल टू 10। ठीक, ये हो गया अपना। ओके,
तो अब अपन को क्या करना है, देखो भाई, अगर मैं इसको घटाऊं तो घटाने पर, अगर आपने पढ़ा होगा तो घटाने पर नीचे के साइन बदल जाते हैं, और अगर मैं साइन बदलूं तो भाई ये माइनस माइनस हो जाएंगे, फिर कटेगा कैसे? हमें तो यहाँ पे पता करना मान, और कटना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने तो भाई बराबर किए हैं। बराबर किए किस लिए? इसीलिए बराबर की कि ये कट जाए, और यद्यपि मैं जोड़ दूँ तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चलिए भाई जोड़ देते हैं। क्या लिख दें? जोड़ने पर। अब भाई मैं जोड़ देता हूँ, तो 4y माइनस का 4y प्लस का ये दोनों गए कट। ठीक भाई, कट गए। बचा कौन? 4x 3x एंड 4/10। 4x और 3x मिलके हो जाएंगे 7x, 4 3 7 हो जाएंगे, इजक्वल टू 10 और 4 मिला के 14 हो जाएगा। इतना हो जाएगा सबसे, हाँ हो जाएगा। अब x बराबर 14/7, 7 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में अपने आप हो जाएगा। आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 7 1 7, 7 2 14। अब निकला भैया जी अपना x का मान कितना? 2। x का मान अपना कितना निकला? 2 निकला। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब x का मान निकला, x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो अपना जो समीकरण नंबर था क्या भाई? 1 क्या था? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक। अब 3x की जगह कितना होगा? मल्टीप्लाई में 2 होगा ऑब्वियसली, प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक। इतना हो गया अपना, क्योंकि x के स्थान पर हमको 2 रखना होगा, क्योंकि हमने x का बराबर जो मान निकाला है वो निकाला है 2, तो हमें x के स्थान पर 2 रखना होगा, क्योंकि हमें अब y का भी तो पता करना है, ठीक है। तो 3 2 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक, ये हो गया। अब 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, ये 6 क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि ये वाला 6 हम उठा के उधर ले गए, तो ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कितना बचा? 4y इक्वल टू 4, क्योंकि 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 होता है। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/4, ठीक है। 4/4 हो जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाए, क्योंकि हमें y का मान पता करना, जिसका हमें मान पता करना होता है उसको हम बराबर में लिख देते हैं, उसके बाद जो बचा होता है उसको इस तरफ ले आते हैं। तो 4 1 4, 4 1 4, तो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 1, ठीक। देख लिया, y का मान निकलेगा 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान निकलेगा 2, ठीक है। अब क्या सत्यापित कर दूँ? चलो ठीक, कर देता हूँ, सत्यापित भी कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। समीकरण पहला क्या कह रहा था? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। ये था 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 था। y का मान 1 आया, अगर मैं x का देख ले, पहले x है, x का मान 2 आया, अगर मैं 3 में 2 का गुणा करूँगा 6 आएगा, प्लस 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा ना, इस वजह तो 6 प्लस 4 10 होता है। लो भाई ये हो गया। अब ये भी देख लो, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे ये हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ये भी हो गया। यानी कि अपना विलोपन विधि द्वारा आंसर सही निकला है, यानी कि सवाल अपना हो गया सॉल्व। तो कैसा लगा वीडियो? एक बार और रिवाइज मार देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए, विलोपन विधि में अपन को 2 समीकरण दिए जाएंगे, पहले को 1 मानना है, दूसरे वाले को 2 मान लेना है। नाम दे देने हैं, एक का नाम 1, दूसरे का नाम 2, नाम दे दिए। नाम के साथ अब हमें क्या करना है? अब हमें डायरेक्ट x का मान पता नहीं करना है, इसमें या तो जोड़ें या हम घटाएं, या तो जोड़ो या घटाओ। पहली बात,
ऐसे मान को बराबर करो कि जोड़ने या घटाने पर कोई एक संख्या कट जाए, या तो x कट जाए या y कट जाए। ठीक है, ऐसा कुछ करना होता है। तो इसमें मैंने क्या किया था, 2 से गुणा किया था, तब मेरा y कट रहा था तो मैंने y को काट दिया। यही विलोपन विधि का सार है पूरा। ठीक है, अब उसको ये जोड़ने या घटाने पर घटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई जोड़ना ही है, ऐसा तो कभी नहीं होता। इस वजह से आप इस पर घटा भी सकते हैं। ठीक है, घटा देंगे तो हमारा 7x = 14 आ ही गया, तो x = 14/7, ये आ गया अपना 2। ठीक, ये आ गया। अब भाई देखो इसमें अब निकला था x का मान, निकला था x का मान निकल आया था। फिर और प्रतिस्थापन अगर वो वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा, शुरुआत में हमने मतलब निकाल लिया था x का मान। इसमें हमें x का मान बड़ी देर में निकलता है, लेकिन होती बहुत सिंपल है ये। अगर एक बार आपके दिमाग में चढ़ गई, ये मान लो बहुत सिंपल ट्रिक है विलोपन विधि से हल करने की। ठीक है, फिर x का मान 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर आपका आ ही जाना। इसमें तीसरा अन्य कोई समीकरण नहीं बनता, और प्रतिस्थापन विधि में तीसरा अन्य समीकरण बनता है। ठीक है, तो ये हो गया x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, और 1 से ये हमारा निकल आया पूरा सॉल्व करके y का मान। लो भाई, y का मान x का मान आ ही गया है। जो ऊपर समीकरण दिए हैं उसमें आप रख कर देख लीजिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर करेक्ट हो रहा है तो ये मान लीजिए कि आपकी विलोपन विधि एकदम करेक्ट बैठ गई है। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये करना ना आ पाए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं एक और वीडियो डाल दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बस कमेंट में बता देना कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा इस वीडियो को डाल दूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।